और अल्लाह जब चाहे जिसको चाहे हिदायत दे सकता है। हमारे उत्तर प्रदेश में एक शहर है आजमगढ़। आजमगढ़ में एक नौजवान लड़का जिसका नाम बाके राम था, गैर मुस्लिम घराने से उसका ताल्लुक था। उस लड़के के मन के अंदर जिज्ञासा पैदा हुई, ख्वाहिश पैदा हुई, इस्लाम का मुताला करने की। पढ़ा लिखा नौजवान था, उसने इस्लाम का मुताला किया, इस्लाम की स्टडी की, कुरान को पढ़ा, नबी की सीरत को पढ़ा, नबी की जिंदगी को पढ़ा। एक मौलवी साहब से मिला, मौलवी साहब मैं इस्लाम को स्वीकार करना चाहता हूं, क्या करना पड़ेगा? मौलवी साहब ने कहा जाओ गुस्ल करके आओ। गुस्ल करके आया, पाक साफ हो करके आया। मौलवी साहब ने कहा चलो कलमा पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं। वो लड़का मुसलमान हो गया। मौलवी साहब ने कहा आप क्या चाहते हो? कहा मौलवी साहब मैंने इस्लाम कबूल तो कर लिया, मगर मैं चाहता हूं मैं इस्लाम की और स्टडी करूं और मुताला करूं। मैं कुरान की लैंग्वेज को पढ़ना चाहता हूं, मैं हदीस को पढ़ना चाहता हूं। मौलवी साहब ने कहा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। कि मैं मेहनत करने को तैयार हूं। उस लड़के ने उत्तर प्रदेश से 2000 किलोमीटर दूर तमिलनाडु का सफर किया, और तमिलनाडु के एक इलाके उमराबाद में जमात अहले हदीस का एक बहुत बड़ा इदारा जिसका नाम जामिया दारुस्सलाम उमराबाद है, वहां जाकर के उसने एडमिशन लिया। उस लड़के ने 10 साल तक उस इदारे में तालीम हासिल की, और वहां से पूरा आलिम बनकर के, कुरान और हदीस का जानकार बनकर के निकला। उसके नंबर इतने अच्छे आए, उतने उसके मार्क्स इतने अच्छे आए, उसका एडमिशन मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर हो गया। मदीना के अंदर उसने एडमिशन लिया। इल्म हदीस की फैकल्टी में उसका शौक था नबी की हदीसों को पढ़ने का। उसने हदीस की फैकल्टी में एडमिशन लिया, और इल्मे हदीस में पहले उसने बीए किया, फिर एमए किया, फिर पीएचडी किया। इतना पढ़ लिख करके वो इंसान खामोश नहीं बैठा। उसके मन में एक और जज्बा पैदा हुआ कि मैं अपने नबी की तमाम सही हदीसों को इकट्ठा कर दूं। उसने अपने नबी की तमाम सही हदीसें जो अलग अलग किताबों में पाई जाती हैं सबको इकट्ठा किया, और 12 जिल्दों में उसने 12 मोटे मोटे वॉल्यूम्स में उसने किताब लिखी, और किताब का नाम उसने लिखा अल जामे अस्सही। और दुनिया उस इंसान को डॉक्टर ज़ियाउर रहमान आज़मी के नाम से जानती है। नहीं जानते थे, उस लड़के के माँ बाप को भी शायद पता नहीं था कि हमारा ये लड़का मुसलमान होगा और अपने दौर का इतना बड़ा आलिम बनेगा। मेरे प्यारे साथियों, हिदायत अल्लाह के हाथ में है, हिदायत आलिम के हाथ में भी नहीं है। आलिम रास्ता बता सकता है, आलिम तबलीग कर सकता है, आलिम आपको सही रास्ता बता सकता है, मगर आपको हिदायत देना अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह अपने नबी से कुरान में कहता है इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ऐ मेरे नबी, आप जिसको चाहे उसको हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत तो अल्लाह के हाथ में, अल्लाह जिसको चाहता हिदायत देता है। नबी के चचा अबू तालिब बहुत प्यार करते थे नबी से, हर मुश्किल मौके पर नबी का साथ देते हैं। जब अबू तालिब के इंतकाल का टाइम आता है, अल्लाह के नबी चाहते मेरे चचा कलमा पढ़ लें। ओ लोगो, कितने खुश नसीब है वो लोग जिनके माँ बाप मुसलमान हैं। माँ के मरने के बाद कम से कम दुआ तो कर सकते हो, अल्लाह मेरी माँ की बख्शिश कर दे। जरा कोई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कलेजे से जाके पूछे, वो अपने बाप के लिए मगफरत की दुआ भी नहीं कर सकते। हमारे प्यारे नबी अपनी माँ की मगफरत की दुआ नहीं कर सकते थे। हमारे नबी ने भी अपनी माँ की मगफरत की दुआ की इजाजत मांगी, अल्लाह ने कहा कि नहीं, इजाजत नहीं मिली।
अगर आपकी मां मुसलमान है, अगर आपका बाप मुसलमान है, मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। इस नेमत की कदर करो मेरे प्यारे साथियों। अबू तालिब बाप की तरह नबी को पाला है। आज आखिरी टाइम है, इंतकाल का टाइम है। अल्लाह के प्यारे नबी अपने चचा के पास आते हैं। ऐ मेरे चचा, आपने मेरा बहुत साथ दिया है, आप मेरे सहारा बन के हमेशा खड़े रहे हैं। आज आपका आखिरी टाइम है। ऐ मेरे चचा, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, मान लीजिए। अपने भतीजे की एक बात मान लीजिए। ऐ चचा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दीजिए। ऐ चचा, इस कलमे के जरिए मैं अल्लाह ताला के यहां आपके हक में लड़ाई लड़ूंगा और आप जन्नत में जाएंगे। बस ये कलमा पढ़ के आप दुनिया से चले जाइए। अबू तालिब सोच में पड़ गए, क्या करूं, भतीजा इतना बोल रहा है, पढ़ दूं क्या कलमा। वहीं पर अबू जहल बैठा था, वहीं पर अब्दुल्ला बिन उमैया बैठा था। उसने कहा, अबू तालिब खबरदार, मरने का टाइम है, जिंदगी भर अपने बाप दादा के तरीके को फॉलो करते रहे, मरने के टाइम कहीं बाप दादा से बगावत मत कर देना। ऐ अबू तालिब, अपने बाप दादा का तरीका न छोड़ के चले जाना, अपने बाप दादा के नाम पे कलंक मत लगने देना, अपने भतीजे की बात मत मानना, जो तेरे बाप दादा का धर्म है उसी धर्म पर कायम रहना। अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। आखिरी जुमला जो अबू तालिब की जुबान से निकला, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत, अबू तालिब ये कह करके दुनिया से गए, अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के मजहब पर दुनिया से जा रहा हूं। इसीलिए उलमा कहते हैं कि सोहबत का बड़ा असर पड़ता है। अगर अबू तालिब के पास वो अबू जहल ना बैठा होता, अब्दुल्ला बिन उमैया ना बैठा होता, तो शायद अबू तालिब कलमा पढ़ लेते। मगर बुरी संगत और बुरे लोगों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे तो उसका असर तो जरूर पड़ेगा आपकी। हमारी बहुत सारी मुसलमान लड़कियां कॉलेजों में पढ़ती हैं और वो कॉलेज गर्ल्स कॉलेज होता है, वहां लड़के नहीं पढ़ते, सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। मां बाप तो बड़े खुश हैं, चलो आज के दौर में हमारी लड़की कोई एजुकेशन में नहीं पढ़ रही है, लड़का लड़की साथ में पढ़ते तो बवाल होता, चलो लड़कियों के कॉलेज में पढ़ रही है, हमारी लड़की सेफ है। माफ कीजिए, आपकी लड़की सेफ नहीं है। आपकी लड़की जिन लड़कियों के साथ पढ़ती है, आप तो बड़े दीनदार हैं, आप तो इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, लेकिन आपकी लड़की जिस कॉलेज में पढ़ती है वहां बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके 10-10 बॉय फ्रेंड हैं, जो रात रात भर लड़कियों से चैटिंग करती हैं, जो जिना करती हैं, जो बदकारी करती हैं। और आपकी लड़की जब ऐसी लड़कियों के साथ पढ़ेगी तो उनका असर आपकी बेटी के ऊपर भी पड़ेगा। सोहबत का असर पड़ता है मेरे प्यारे साथ। अबू तालिब के ऊपर सोहबत का असर पड़ा, कलमा नहीं पढ़ सके, इंतकाल हो गया। और कुरान की आयत नाजिल हो गई, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ऐ मेरे नबी, आप जिसको चाहे उसको हिदायत नहीं मिलेगी, अल्लाह जिसको चाहेगा उसको हिदायत मिलेगी। हिदायत हमारे हाथ में नहीं है मेरे प्यारे साथी। इसीलिए शायर कहता है, अबू तालिब के किस्से ने हकीकत खोल कर रख दी, न हो आंखें तो घर की रोशनी से कुछ नहीं होता। अगर आपकी आंखों में रोशनी ही नहीं है, आपके घर में बड़े बड़े बल्ब लगा दिए जाएं, बड़े बड़ी मरकरी लगा दी जाए, बड़े बड़े ट्यूबलाइट लगा दिए जाएं, अगर आपकी आंखों में रोशनी ही नहीं है तो लाइट का क्या फायदा है। मेरे प्यारे साथियों, अबू तालिब नबी के चचा होने के बावजूद, नबी के गार्जियन होने के बावजूद कलमा नहीं पढ़ पाए। एक और मिसाल दे दूं आपको, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम सुना है आपने? 950 साल तक
950, 1000 में 50 साल कम, इतनी उम्र तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के दीन को फैलाते रहे। अगर आज नमाज पर करम टोला में तकरीर हुई और कल सुबह कोई फजर न पड़े तो माफ करना, तकरीर करने वाले का क्या कसूर है। हर साल जलसा हो रहा है, पर्दे पर तकरीरें हो रही हैं, लेकिन आपके करम टोला में जैसे ही मैं दाखिल हुआ, मैंने देखा जवान लड़की अपनी मां के साथ जलसे में आ रही है, होठों पर लिपस्टिक भी लगी हुई है, चमकदार कपड़ा भी पहने हुए है, खुशबू में बसी हुई है और तकरीर सुनने के लिए आ रही है। कितनी तकरीरें उलमा ने बयान की, न बेपर्दगी में कमी आई, न बेहयाई में कमी आई। अगर आप अमल नहीं करते हैं तो माफ करना मेरे प्यारे साथियों, इसमें तकरीर करने वालों का, बयान करने वालों का क्या कसूर है। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक तबलीग करते रहे और थोड़े से लोग उनके ऊपर ईमान लाए। अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए नूह, अब बस बहुत हो गया, वस्नइल फुल्का बिआयुनिना, ए नूह अलैहिस्सलाम हमारे हुक्म से कश्ती बनाओ। नूह अलैहिस्सलाम ने पूछा नहीं, अरे अल्लाह कश्ती क्यों बनाओ, पानी तो नहीं है यहां पे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम गंगा के किनारे थोड़ी रहते थे, उनको लाल बथानी से मनिहारियम को जाना हो तो हमें कश्ती का सहारा लेना पड़ता है, बीच में नदी है, वहां तो दूर दूर तक नदी नहीं थी। नूह अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने हुक्म दिया कश्ती बनाओ। नूह अलैहिस्सलाम ने लॉजिक नहीं पूछी। आज हमारा नौजवान हर चीज की लॉजिक पूछता है। मौलवी साहब, एक औरत का मेरे पास मैसेज आया, मौलवी साहब ये बताइए कि शौहर के मरने के बाद बीवी को 4 महीना 10 दिन की इद्दत क्यों गुजारनी पड़ती है। मैंने कहा कि मेरी बहन, बीवी को अपने शौहर के एहतराम में, मियां बीवी का रिश्ता एहतराम का रिश्ता है, बीवी अपने शौहर की इज्जत करती है, एहतराम करती है, सम्मान करती है, रिस्पेक्ट करती है, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि शौहर मर जाए तो बीवी 4 महीना 10 दिन तक इद्दत गुजारे। और फिर मैंने उस बहन को यह भी नसीहत की कि हर चीज की लॉजिक मत तलाश किया करो। शरीयत में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी, कोई लॉजिक नहीं, कोई लॉजिक नहीं। जाड़े का मौसम आया, आप मोजा पहने हुए हैं, ट्रेन पे मैं सफर करके आता हूं, अपनी मंजिल पर पहुंचा, देखा मोजा बहुत गंदा हो गया है। मैं वजू की हालत में, अगर मैंने मोजा पहना हुआ है, शरीयत कहती है कि सफर में आप 3 दिन तक मोजा पहने पहने वजू कीजिए और पैर धोने के बजाय पैर के ऊपर मसा कर लीजिए। अब लॉजिक ये कहती है कि साहब जब मैंने मोजा पहना है तो मोजे पर जो डस्ट लग रहा है, जो गंदगी लग रही है, वो तो नीचे लग रही है, तो मसा तो नीचे होना चाहिए, मगर मसा नीचे नहीं, मसा ऊपर होगा। दीन में हर जगह लॉजिक नहीं चलेगी मेरे प्यारे से। अल्लाह ने कहा ऐ नूह कश्ती बनाओ। नूह अलैहिस्सलाम ने लॉजिक नहीं पूछी, कश्ती बनाने लगे। ये भी नहीं पूछा अल्लाह कश्ती क्यों बना रहा हूं, पानी तो दूर दूर तक नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे। अब कश्ती बनाते चले जा रहे, कौम के लोग आते चले जा रहे। कुल्लमा मर्रा अलैहि मलउम मिन कौमिही सखिरू मिनहु, जब कौम के लोग वहां से गुजरते हैं तो मजाक उड़ाते हैं, देखो भाई हजरत नूह तो बड़ई बन गए, ये तो बड़ई का काम कर रहे हैं, ये तो कश्ती बना रहे, लोग मजाक उड़ा रहे, लोग ठट्ठा कर रहे हैं, लोग हंसी उड़ा रहे हैं, मगर नूह अलैहिस्सलाम खामोशी से अपना काम करते चले जा रहे हैं। सबक ये दे रहे हैं, ऐ सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले, ऐ दीन के रास्ते पे चलने वाले, दुनिया तेरा मजाक उड़ाएगी, तू परवाह मत करना। ऐ नकाब पहनने वाली खातून, तू नकाब पहन के निकलेगी, कोई नारा भी लगाएगा अपने मजहब का, तू खामोशी से आगे बढ़ जाना। ऐ दाढ़ी रखने वाले नौजवान, तेरी दाढ़ी का मजाक भी उड़ाया जाएगा,
तू अपनी दाढ़ी पर कभी शर्माने की कोशिश मत करना, कहीं लोगों के हंसी मजाक को सुन करके अपनी दाढ़ी को साफ मत कर देना, कहीं लोगों के हंसी मजाक को सुन करके अपने नकाब से ऐ मुसलमान औरत तो समझौता मत कर लेना। हजरत नूह ने सबक दिया। दुनिया कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चलता रहता है, हाथी की चाल पे कुत्तों के भौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते चले जा रहे हैं और कौम के लोग मजाक उड़ाते चले जा रहे हैं। कश्ती बन करके तैयार। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नूह, अब एक काम करो, इस कश्ती पर जितने ईमान वाले हैं सबको शामिल कर लो और तुम्हारे जितने परिवार के लोग हैं उनको भी कश्ती पर बिठा लो। वमीन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन, और हर जानदार, हर जानवर का जोड़ा भी अपनी कश्ती में रख लो, जो भी जानदार तुम्हारे सामने मौजूद है। नूह अलैहिस्सलाम ने जितने ईमान वाले थे, मुट्ठी भर थोड़े से ईमान वाले थे, सबको अपनी कश्ती पे सवार कर लिया। उनका परिवार भी कश्ती में आ गया। उनकी एक बीवी उनके ऊपर ईमान नहीं लाई, वो कश्ती पे नहीं चढ़ी, और उनका एक बेटा ईमान नहीं लाया, वो कश्ती पे नहीं चढ़ा। बेटे का नाम कनान था, जो उलमा ने बयान किया है वल्लाहु आलम, उसका नाम कनान था। कनान नाम का लड़का बैठा नहीं कश्ती पे, नहीं सवार। जब कश्ती के चलने का टाइम आया, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन से पानी निकलने लगा। पूरी जमीन पानी से भर गई, हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। अगर आपको नूह अलैहिस्सलाम के तूफान का अंदाजा लगाना है तो यूट्यूब पे जाके देखना, जब सुनामी आई थी तब क्या हाल था। इंडोनेशिया के वो इलाके जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें समुद्र के किनारे थी, ताश के पत्तों की तरह डह गई, गिर गई, उन इलाकों से जाके पूछ लेना और अंदाजा लगा लेना कि नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान कैसा आया था। आज भी तूफान आता है तो इंसान की कोई बनाई नहीं बनती, इंसान की कोई ताकत काम नहीं आती। अरे तूफान तो बहुत बड़ी बात है, इतनी तरक्की कर गया हमारा देश भारत। आज भी बिहार के कुछ इलाकों में जब सैलाब आता है, जब बाढ़ आती है, तो नीतीश कुमार जी भी कुछ नहीं कर पाते। कटिहार के कई गांव के गांव डूब जाते हैं, पूरी बस्ती डूब जाती है। गांव के लोग जितने दिन सैलाब आता है अपना गांव छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। इस सैलाब का, इस बाढ़ का भी हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। इंसान अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के आगे इतना मजबूर है। इंसान कहता है आई एम सो पावरफुल, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। अरे तू क्या शक्तिशाली है, तेरी औकात नहीं है। कितनी बीमारियां हैं, तेरे पास कोई इलाज नहीं है। इतनी मेडिकल साइंस तरक्की कर गई, कैंसर का अभी तक कोई कामयाब इलाज नहीं तलाश किया जा सका। जाओ मुंबई के टाटा कैंसर हॉस्पिटल में जाके देखो, हजारों लोग बेचारे जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने घर, मकान, खेत खलियान बेचकर लाखों का इलाज करा रहे। क्यों? मेरा जीवन बच जाए, मेरी जिंदगी बच जाए। इंसान अल्लाह की कुदरत के आगे मजबूर है मेरे प्यारे साथी। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती पर सबको बिठा लिया। उनका एक लड़का कश्ती पर सवार नहीं हुआ। काला या बुनय्या इरकब माना वला तकुम मअल कौमिल काफिरीन, कहा है मेरे बच्चे जल्दी से कश्ती पे आ जा, काफिरों का साथ न दे, तू काफिरों के साथ डूबने वाला न बन, मेरी कश्ती में आ जा। काला सावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, बेटा कहने लगा अब्बा जान मैं बहुत जीनियस हूं, अगर पानी आया, पानी का थपेड़ा आया, पानी की लहरें आई, अब्बा जान मैं पहाड़ के ऊपर चला जाऊंगा। अरे पानी कितना ऊंचा जाएगा, पहाड़ तक थोड़ी जाएगा, मैं पहाड़ पे चला जाऊंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया काला ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मर रहीम, ऐ मेरे बच्चे ये अजाब है, ये तूफान अल्लाह का अजाब है, और अल्लाह के अजाब से कोई पहाड़ भी तुझे नहीं बचा सकता। तूफान आया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा डूब गया, मर गया, डूब गया, खत्म हो गया, और आखिरत भी उसकी बर्बाद होगी, क्योंकि अल्लाह ने कहा था वही कामयाब होगा जो तेरी कश्ती पे आएगा।
जब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उनकी आंखों के सामने डूब गया, इतने बड़े नबी हैं, अल्लाह ने बता भी दिया था कि जो कश्ती में जाएगा वही बचेगा। नूह अलैहिस्सलाम को तो समझ जाना चाहिए मेरा बेटा ईमान नहीं लाया इसीलिए तो डूब गया, मगर बाप का कलेजा मानने को तैयार नहीं है। बाप बाप होता है मेरे साथ। बाप जितना भी समझदार हो जाए, औलाद की मोहब्बत अंधा कर देती है बाप।